जन मैंने चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पास किया है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो सिविल कॉलेज है, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर टाउनशिप लेआउट करना सीखा, उसके बाद लेवलिंग सीखा, फिर एस्टिमेशन और आज से हम लोगों का ऑटोकैड चालू होगा। तो मैं अभी तक जो सीखा हूँ, उसमें से आप लोगों को सेंट्रल लाइन लेआउट करना सिखाऊँगा। तो सेंट्रल लाइन लेआउट करने से उस वो करते क्यों हैं? सेंट्रल लाइन लेआउट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा फुटिंग है और जो कॉलम है, उनका हम लोग जो हमारा प्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली उसका मार्किंग कर सकें। तो सेंट्रल लाइन लेआउट करने से पहले हम लोगों को प्लॉट मार्किंग करना होगा। अब ये प्लॉट मार्किंग हम लोग करते कैसे हैं? प्लॉट मार्किंग हम लोग डायगोनल मेथड 3, 4, 5 मेथड से करते हैं। तो आइए देखते हैं वो लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेंगे या बेस लाइन जिसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारा जो लेंथ है प्लॉट का, मान लीजिए वो 10 मीटर है, तो हम लोग जो रेफरेंस लाइन लेंगे, रिक्वायरमेंट है 10 मीटर, वहाँ पर जाके हम लोग मार्क कर देंगे। और जो पॉइंट जो एक्स्ट्रा लाइन बच गया उसको हम लोग डेड पॉइंट बोलते हैं। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट हो सके, उसमें एरर मिनिमम से मिनिमम आए, इसलिए। अब ये जो हमारा जो बेस लाइन है, अब इसी को हम लोग बेस मानते हुए आगे का हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3, 4, 5 मेथड लगा के अपना प्लॉट को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 3 मीटर लिए, यहाँ पर 4 मीटर, और बाय पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, मीन्स डायगोनल। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। ये आ जाएगा हम लोगों का 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल डायगोनल निकालेंगे। टोटल डायगोनल कैसे? तो जो हमारा परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 4 और जो हाइपोटेनस है 5, उनको हम लोग ऐड करेंगे टोटल डायगोनल के लिए। यहाँ ये 9। तो टेप का जो इनिशियल पॉइंट है 0 पॉइंट, तो हम लोग उसको रखेंगे जहाँ पर जिस लाइन को हम लोग को स्ट्रेट करना है। मान लीजिए ये लाइन हम लोगों को स्ट्रेट करना है, तो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा टोटल डायगोनल 9 आया है, उस 9 को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। और जब हम लोग इसको स्ट्रेट करके यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे कुछ देर के लिए, तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो 4 मीटर है वो यहाँ चुका है और 9 मीटर यहाँ, तो ये लाइन मेरा पूरा स्ट्रेट हो चुका है। सेम हम लोग इस साइड भी परफॉर्म करेंगे, तो हमारा ये दोनों लाइन जो है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मीट कर देंगे। अब ये जो मेरा लाइन आया, ये स्ट्रेट आया ही, और दोनों की जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एकदम सेम है। तो अब हम लोग आगे प्लॉट मार्किंग कर सकते हैं। बस इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आगे हम लोग प्लॉट भी मार्क कर देंगे सेम इसी बेसिस पे। तो मान लीजिए ये मेरा कोई एक प्लॉट है, हम लोग इसको मार्क कर दिए सेम फार्मूला से, 3, 4, 5 से भी इसको कर दिए। इसका कुछ मान लीजिए कोई डायमेंशन है, 8 है, 5 है, मीन्स 5/8 है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इसको मार्क किए थे, सेम इसी तरह इसको मार्क कर देंगे, तो हमारा प्लॉट मार्किंग हो चुका है। अब आगे हम लोग सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। सेंटर लाइन लेआउट करने से पहले हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि हम लोगों को ग्रिड मिला होगा। तो कोई एक जो कॉर्नर पॉइंट है वहां से इस तरह करके ग्रिड हम लोग का बना हुआ रहता है।
फिर इन सारे ग्रिड को हम लोग प्लॉट में जाके मार्क कर देंगे और इनको मीट कर देंगे 1.2 अनदर पॉइंट इस तरह। अब मान लीजिए कोई मेरा एक फुटिंग है F1, उसमें एक कॉलम है C1 इस तरीके का। तो इस फुटिंग का जो पोजीशन है वह मेंशन होगा यहाँ पे कि वह किस पोजीशन पे है। तो उसको हम लोग जो ग्रिड यहाँ पर मार्क किए हैं उसी के मदद से हम लोग उसको वहां पर जाके फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा फुटिंग F1 है ये मेरा है यहाँ पे। मान लीजिए ये जो फुटिंग है मेरा, ये है मेरा C4 में, C4 पॉइंट में। तो ये C और ये 4 यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। तो ये मेरा F1 फुटिंग मार्क हो गया और F1 फुटिंग में मेरा C1 है, तो ये भी मार्क हो गया।